हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम करेंगे अपना आज करेंगे हम अपना यूनिट 3 बीपीएससी 101 का। ठीक है, बीपीएससी 101 का यूनिट 3 लिबरल, यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने करा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखे यार देख लेना प्लीज। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। देखो, लिबरल लिबरल किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं उदारवादी। क्या बोलते हैं? उदारवादी। चैप्टर को पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइएगा, लिबरल पढ़ के आपके माइंड में क्या आता है? ठीक है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पर जोर डालो कि लिबरल क्या क्या मतलब होगा। थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा 11th में, एक चैप्टर था पूरा हमारा लिबर्टी को लेकर। तो क्या आता है माइंड में? फ्रीडम, आजादी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, आज़ादी की बात की जाती है। ठीक है, उसको हम लिबरल बोलते हैं। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं आज। हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, लिबरल थ्योरी के बारे में जानेंगे, डेफिनेशन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और थिंकर्स के बारे में। ठीक है, ये बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। लिबरलिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ठीक है, आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा होगा कोल्ड वॉर, फर्स्ट चैप्टर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर सबने पढ़ा है, सब करके आए। 12th क्लास तो सबने पास आउट की हुई है ना। ठीक है, तो वहां पर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा कोल्ड वॉर। वहां पे हमने देखा दो सुपर पावर के बीच में क्या होती है? वॉर होती है आइडियोलॉजीज को लेकर। यूएसए बोलता है कि कैपिटलिज्म होना चाहिए और दूसरी तरफ हमारा जो यूएसएसआर होता है वो बोलता है सोशलिज्म होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में किस चीज की लड़ाई थी? आइडियोलॉजी की। तो ऐसे ही लिबरलिज्म क्या है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ठीक है, जैसे सोशलिज्म हो गई, फैसिज्म हो गई, नेशनलिज्म हो गई, ये सब क्या है? आइडियोलॉजी है। और फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बता दिया था आइडियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो अपना फर्स्ट यूनिट देख के आए। ठीक है, और जो ये हमारी लिबरलिज्म है ये किसके ऊपर? ये रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इंडिविजुअल के लिए। ये इंडिविजुअल की बात करती है, फ्रीडम की बात करती है कि आज़ादी होनी चाहिए। टॉलरेशन, ये सहन शक्ति की बात करती है, सहन क्षमता की बात करती है। और कॉन्टेंट, सहमति की बात करती है। सहमति मतलब गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी तो उसमें पब्लिक की सहमति होनी चाहिए। गवर्नमेंट कभी खुद का अपना क्या ना करे, अपना खुद का डिक्टेटरशिप रूल ना रखे, अपने आप को डोमिनेंट बना के ना रखे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की चलनी चाहिए। यहाँ पर फ्रीडम की बात की जाती है, आजादी की। तो अब ये जो लिबरलिज्म है ये किस टाइम पर राइज होता है? ठीक है, जो ये लिबरलिज्म हम पढ़ रहे हैं ये कब उदय कब होता है इसका? तो इसका उदय होता है जब हमारे रिफॉर्मेशन इन यूरोप, जब यूरोप को रिफॉर्म करने की बात की जाती है। ठीक है, आपने रेनेसांस वाला चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9th और 10th में हिस्ट्री के अंदर। रिफॉर्मेशन इन यूरोप पढ़ा होगा ना क्लास 9th और 10th की हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर। जिसने नहीं पढ़ा है पहले वो क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ के आओ भाई। ठीक है, हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा, वहां पर फॉर्मेशन की बात होती है, दोबारा से फॉर्म करते हैं किसको? यूरोप को। ठीक है, तो उस टाइम पर हमारी लिबरलिज्म जो है ये आइडियोलॉजी उभर कर आती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है ये उदय कब हुई थी? ये उदय हुई थी जब रिफॉर्मेशन की बात की, यूरोप को रिफॉर्म किया जा रहा था। ठीक है, जो बिगनिंग है लिबरलिज्म की वो प्रोटेस्ट अगेंस्ट, जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग किसके अगेंस्ट? हायरार्कियल एंड प्रिविलेजेस अथॉरिटी, मोनार्की। ठीक है, किसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे? किसके अगेंस्ट वो लड़ाई कर रहे थे या फिर प्रोटेस्ट कर रहे थे? हायरार्की, जो सोसाइटी के अंदर हायरार्की थी, जो अथॉरिटी के प्रिविलेजेस थे, जो डोमिनेंट था अथॉरिटी का, जो मोनार्की थी, जो राजा थे, उसके अगेंस्ट लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो ये प्रोटेस्ट थे इसके अंदर ये क्या चाहते थे? इनका मेन स्लोगन था इस प्रोटेस्ट का फ्रीडम, कि हमको आज़ादी चाहिए। क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए। ठीक है, तो जितने भी इनके प्रोटेस्ट थे सबका अपना एक ही मेन स्लोगन था कि हमको आज़ादी चाहिए। कोई पॉलिटिकल में क्या मांग रहा था कि हमको इकोनॉमिकली फ्रीडम चाहिए, कोई सोशली फ्रीडम मांग रहा था, कोई पॉलिटिकली मांग रहा था, लेकिन सबका मेन मुद्दा क्या था? फ्रीडम था। ठीक है,
टू अचीव अ लिबर्टी, क्या करना चाहते थे वो, अचीव करना चाहते थे क्या, लिबर्टी, आजादी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए वो आजादी की बात करते हैं। टू चैलेंज, वो चैलेंज करते हैं किसको, अथॉरिटी, जो स्टेट थी, जो गवर्नमेंट थी उनकी, जो वहां की मोनार्की थी और जो डिक्टेटरशिप थी, उसको वो क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, ठीक है, और डिमांड करते हैं लिबर्टी की हर एक फील्ड में। वो चाहते हैं कि हमको इंटेलेक्चुअली, मेंटली, सोशली और रिलीजियस, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर एक चीज में क्या हो, फ्रीडम हो, आजादी हो, ठीक है, कोई हमारे ऊपर अपना डोमिनेट बना के ना रखे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो ये लिबर्टी है इसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, दो पर्सपेक्टिव होते हैं। आजादी, आप आजाद जब होते हो ना, दो तरीके से होता है, आप आजाद होने के लिए दो तरीके से बात करते हैं, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी, दूसरी होती है नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी में फ्रीडम टू, ठीक है, आजादी के लिए बात करते हैं, अपने लिए बात करते हैं, मेनली अपने लिए बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम खुद के सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको घर तक ही सीमित नहीं रहना है, हमको आगे निकलना है, हम खुद के विकास की बात करते हैं, किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। नेगेटिव के अंदर हम दूसरे के उसको रोकते हैं, एब्सेंस, फ्रीडम फ्रॉम, यहाँ पर बात करते हैं कि हम को किसी और से फ्रीडम चाहिए, ठीक है, हम दूसरे लोगों से फ्रीडम होने की मांग करते कि हमको उनसे आजादी चाहिए। हम नहीं चाहते कि आउटसाइड अथॉरिटी हमारे ऊपर किसी और इंसान का या किसी भी चीज का दबाव हो, ठीक है। हम दूसरे लोगों से क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। तो फ्रीडम फ्रॉम हम दूसरे से चाहते हैं, फ्रीडम टू हम अपने लिए करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म फैसिज्म नेशनलिज्म की तरह। ये कब उभर कर आती है, तो जब रिफॉर्मेशन होता है यूरोप का, उस टाइम पे प्रोटेस्ट करते हैं लोग मोनार्की के अगेंस्ट, और मेन स्लोगन उन सबका क्या होता है, फ्रीडम के लिए, और फ्रीडम वो हर एक चीज में चाहते थे, ठीक है। और मैंने आपको दो पर्सपेक्टिव बताए, लिबर्टी के पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे चलते हैं, लिबरल थ्योरी और डेफिनेशन और कुछ थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर मैनी वर्जन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जो हमारी लिबरल थ्योरी है इसके बहुत से आपको वर्जन मिल जाएंगे। जैसे एक गाना आता है ना, गाने के भी काफी वर्जन बन जाते हैं, ठीक है। कौन सा गाना बताऊं मैं आपको, कोई भी पुराना सॉन्ग होता है, फिर उसको दोबारा से उसका दूसरा वर्जन किया दिया जाता है। ऐसे ही जो लिबरल है, लिबरल थ्योरी, इसके भी आपको काफी वर्जन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एक पुराना सॉन्ग होता है, कोई पुराना सिंगर अपना सॉन्ग बनाता है, गाता है, उसी सॉन्ग को कोई कॉपी कर लेता है और अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा उसे चेंज कर देता है, उसका न्यू वर्जन लेके आ जाता है। ऐसे ही जो लिबरल थ्योरी है इसके भी आपको काफी वर्जन मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबका सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, फ्रीडम, आजादी। कोई भी वर्जन हो, सबका एक ही मेन पॉइंट होता है कि आजादी की बात करते हैं सब, ठीक है। तो लिबरल थ्योरी क्या होती है, लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म ये प्रिंसिपल होता है किसका, पॉलिटिक्स का। लिबर्टी एंड इंडिविजुअल, ये किसकी बात करता है, ये इंडिविजुअल की बात करता है। इसका मेन जो फोकस होता है वो कहां पर होता है, वो लिबर्टी, इंडिविजुअल की बात करता है ये, ठीक है। जो लिबरलिज्म है ये पॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, और ये किसकी बात करता है, इंडिविजुअल की आजादी की बात करता है, ठीक है। और जो लिबर्टी है ये लिबरलिज्म से आया है। ये रिस्ट्रिक्शन जो बाहर से जो भी, जैसे देखो जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऐसे कानून बनाती है जो सिटीजन के ऊपर क्या करती है, दबाव बना के रखती है, ठीक है। तो लोगों को डर पैदा करती है। ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कोई अथॉरिटी स्टेट नहीं होनी चाहिए जो हमारे अपना क्या बना के रखे, दबाव बना के रखे। तो लिबर्टी की बात की जाती है आजादी, हमको आजादी चाहिए, ठीक है। जैसे चाइना है, अब चाइना के अंदर क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, लोगों को दबा के रखा जाता है, लोगों को वहां पे बोलने की आजादी नहीं है, ठीक है। और लिबरलिज्म जहां पर हम सिंगल की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात करते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक के अकॉर्डिंग लिबरलिज्म कौन कौन से बिलीव्स के ऊपर बेस्ड है। पहला बोला जाता है मैन और वुमेन दोनों रैशनल क्रिएचर है। बोलते हैं कि मैन होते हैं, जो वुमेन्स होते हैं, उनके अंदर विचार की भगवान ने इतनी तो उनको शक्ति दी है, इतना तो दिया ही है कि वो सोच सकते हैं, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर क्यों रूल्स वगैरह लगाए जाते हैं, क्यों उनके ऊपर इतना दबाव किया जाता है, जब उनको पता है क्या सही है क्या गलत है,
ठीक है। ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल सेल्फ बोलते हैं कभी भी कोई डिफरेंस नहीं होता एक कॉमन इंटरेस्ट में और सेल्फ इंटरेस्ट में। ठीक है, इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट में और कॉमन इंटरेस्ट में कोई भी क्या नहीं होता, भेदभाव नहीं होता। ठीक है, मैन और वुमेन, ये बात करते हैं मैन और वुमेन की नेचुरल राइट की। वो बोलते हैं भगवान ने उनको इतनी नेचुरल राइट दी है कि कोई भी उनके ऊपर अपना दबाव ना रख सके। ठीक है, कैन नॉट बी ट्रांसजेंड्स, मतलब कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऐसी स्टेट या कोई भी ऐसी पावर या बाहरी दबाव उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। भगवान ने उनको ये नेचुरल राइट दी है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको किसने दिए, ये आपको नेचुरल राइट है, ये आपकी खुद की राइट है, भगवान ने दिए है आपको। लिबरल जो व्यू है ये किसकी बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, आजादी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है कि सोसाइटी में हर एक इंसान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सबको जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको न्याय ना मिले, हर एक पर्सन को न्याय मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज फॉर अ राइट प्रोसीजर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ सोशल लाइफ, और डेमोक्रेसी भी एक राइट प्रोसीजर से चलना चाहिए। ठीक है, कि तुमने डेमोक्रेसी तो रख रखी है, लेकिन चाइना डेमोक्रेसी का ढोंग करता है। ठीक है, वन पार्टी रूल है उनके वहां पे, वो डेमोक्रेसी किस नाम की हुई। तो डेमोक्रेसी भी अगर तुम रखो ना, वहां पे जो इलेक्शन होते हैं हर एक चीज कैसे होनी चाहिए, राइट प्रोसीजर से होना चाहिए। ठीक है, जो लिबरलिज्म है ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है सिविल लिबर्टी को। इंडिविजुअल, हर एक पर्सन की सिविल लिबर्टी को इंडिविजुअल की क्या करता है, प्रमोट करता है। इंक्लूडिंग फ्रीडम थॉट, आपको सोचने की, ठीक है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, एक्सप्रेस करने की, अपनी बातों की बताने की, इस चीज की फ्रीडम होनी चाहिए। आपको बोलने की आजादी होनी चाहिए, आपको सोचने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है, मूवमेंट करने की आजादी होनी चाहिए, आंदोलन करने की, पर्सनल खुद की फ्रीडम होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बाहर से कोई भी दबाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारी जो लिबरल थ्योरी है ये दो डायरेक्शन में है, इसको दो डायरेक्शन में देखा जाता है। पहला एक इंडिविजुअल एंड यूटिलिटेरियन। क्या, इंडिविजुअल एंड यूटिलिटेरियन। इंडिविजुअल के अंदर वही, आपको इंडिविजुअल से तो पता ही चल रहा होगा, यहाँ पे फोकस किया जाता है इंडिविजुअल की डिग्निटी, इंडिविजुअल के इंडिपेंडेंट की बात करते हैं कि हर एक पर्सन, सिंगल से सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात की जाती है। इंडिपेंडेंट की बात करती है कि हर एक पर्सन को क्या मिलनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। जॉन लॉक और एडम स्मिथ इसके क्या है, थिंकर है, ये इसी को फॉलो करते हैं। तो इनके थिंकर्स का नाम रखना है इंडिविजुअल की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। इसके हमारे कौन कौन से थिंकर होंगे, जॉन्स एंड स्मिथ। ठीक है, दूसरी तरफ जो यूटिलिटेरियन है इसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड ग्रेटेस्ट नंबर, यहां पर क्या बात की जाती है, यहां पर ज्यादा लोगों की खुशियों की बात की जाती है। ठीक है, जो लोग ज्यादा उसमें सहमत होंगे उस चीज की बात की जाती है। देखो, जैसे हमारी क्लास होती है, क्लास के अंदर कोई बोलता है गेम पीरियड होना चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं ड्राइंग कंप्यूटर क्लास में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास के अंदर वोट कराई जाएगी। अगर 60% बच्चे बोलते हैं कि हाँ गेम पीरियड होना चाहिए, तो मेजॉरिटी किसकी होगी, 60%। तो ज्यादा खुश किसमें है बच्चे, किसमें है, गेमिंग में। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, जिसमें ज्यादा लोग खुश होंगे उसी चीज को ये सपोर्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर को। ठीक है, ये बोलते हैं कि जिसमें हम मतलब इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनी सेक्रीफाइस, ये बोलते हैं कि अगर हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को सपोर्ट नहीं करते, तो हम क्या, जो मेजॉरिटी का इंटरेस्ट है उसको क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। जैसे कि अगर टीचर ने बोला है कि भाई तुम्हारा एक तो कंप्यूटर क्लास होगा या फिर तुम्हारा गेम पीरियड होगा, अब 60% बच्चे चाहते हैं कि गेम पीरियड हो, लेकिन टीचर क्या करती है, आपको कंप्यूटर रूम में लेके जाती है, कंप्यूटर क्लास आपकी लेती है। अब जो 60% बच्चे होंगे जो खुश नहीं थे उस चीज से, उनका क्या हो जाएगा, उनका इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हो जाएगा, उनका इंटरेस्ट खो जाएगा। ठीक है, बेंथम और मिल इसके सपोर्टर है। ठीक है, यूटिलिटेरियन के कौन सपोर्टर है, बेंथम और मिल, इंडिविजुअल के जॉन लॉक और एडम स्मिथ। ठीक है, आ गया समझ में, आगे चलते हैं। थिंकर ऑफ लिबरल थ्योरी, लिबरल थ्योरी के कौन कौन से थिंकर हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम पुराने थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पुराने थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉन लॉक थे, एडम स्मिथ थे, अभी हमने पढ़ा था नहीं किसके सपोर्टर थे, इंडिविजुअल के। ठीक है, और बेंथम। ठीक है, बेंथम हमारे यूटिलिटेरियन के थे।
लॉक, जॉन लॉक को क्या बोलते थे? जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला करते हैं। अगर लिबरलिज्म के फादर पूछा जाएगा तो कौन है? जॉन लॉक कौन है? फादर ऑफ लिबरलिज्म है। स्मिथ हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? स्मिथ है। एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड जॉन लॉक कौन है? फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। इनको एक नोट करके लिख लेना साइड में। आगे चलते हैं। बेंथम फाउंडर है यूटिलिटेरियन के, जो अभी हमने बात करी थी ना, यूटिलिटेरियन, जहाँ पे मेजॉरिटी की हैप्पीनेस की बात की जाती है, मेजॉरिटी के इंटरेस्ट की बात की जाती है। इसके फाउंडर, इसकी खोज किसने करी थी? बेंथम ने, ठीक है। तो जो ये प्रिंसिपल है, ये सारी के सारे जो हमारे बेंथम, लॉक, एडम, ये सब के सब एक प्रिंसिपल चलते हैं, लासेल फेरी, ठीक है। ये क्या है? इसमें बात की जाती है कि स्टेट, जो गवर्नमेंट है, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होना चाहिए? कम इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपना कम से कम रोल प्ले करे, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल की बात की जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ, पहले मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी बताई थी, जिसमें हम दूसरों से आजादी चाहते हैं। बताया था ना कि हमको दूसरों से आजादी चाहिए। अब ये स्टेट की बात करिए, दूसरों की बात करिए, तो हमारी नेगेटिव लिबर्टी हुई, ठीक है। तो वही है ये। और जो हमारे मिल है, ये मॉडिफाई करते हैं जो यूटिलिटेरियन था, जहाँ पे मेजॉरिटी के इंटरेस्ट की बात होती है, और जो हमने ऊपर बात करी जहाँ पर स्टेट की इंटरफेयर की कम बात की जाती है, इन थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इन थ्योरी को अपने आप से एक नई थ्योरी बनाते हैं, जिसका नाम होता है वेलफेयर स्टेट, ठीक है। क्या होता है? वेलफेयर स्टेट। मेजॉरिटी की इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए और स्टेट का कम रोल होना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं? वेलफेयर स्टेट। कि स्टेट की क्या काम करेगी? स्टेट काम करेगी वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर पे ध्यान देगी वो, ठीक है। तो जॉन स्मिथ याद रखना है, मॉडिफाई करते हैं यूटिलिटेरियन एंड देन लेज़र-फेयर, जो इनकी फिलॉसफी थी, इन दोनों को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं और अपनी एक नई थ्योरी तैयार करते हैं, जिसका नाम होता है वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है वैसे तो। ऑन द पॉलिटिकल साइड अगर हम देखें, लिबरलिज्म प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को। अगर हम पॉलिटिकल में देखें तो वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। इकोनॉमिक साइड से देखें तो कैपिटलिज्म की बात करता है। कैपिटलिज्म से यूएसए याद रखना है, जहां पर प्राइवेटाइजेशन की बात करी जाती है। यहाँ पर गवर्नमेंट को बिल्कुल ही हटा दिया जाता है। यहाँ पर बोला जाता है गवर्नमेंट तो होनी ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल का, प्राइवेट का खुद का रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक साइड में लिबरलिज्म बिलीव करते हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी के ऊपर, जितना इंसान जितना कर सकता है उसकी एबिलिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। कि जो वो अपना खुद का जो चूज करेगा वो मीनिंगफुल होगा और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो जितना इंसान एबिलिटी होगी, उसके अंदर काम करने की शायद क्षमता होगी, वो उतना ही काम करेगा और उतना ही अपने काम के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई दूसरा पर्सन के तो उसके उस लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो इमैनुअल कांट हमारे एक और जो थिंकर है जिनकी हम बात करते हैं, ये रूसो से बड़े ही इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। कांट से मुझे अपनी स्कूल की कांता आंटी याद आई है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये बड़े इन्फ्लुएंस थे किससे? रूसो से। और ये किसकी बात करते हैं? ये इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि इंडिविजुअल ही डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव होना चाहिए ना, अपना खुद का दबाव रखो, ठीक है। तो ये बात करते हैं किसकी? इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, ठीक है। किसी के ऊपर किसी बाहरी कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही कोई थ्रेट होना चाहिए, ना ही मैनिपुलेटेशन। मैंने आपको पहले सेकंड यूनिट के अंदर कराया था मैनिपुलेटेशन, जिसमें मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया था, याद हो तो, जहां पर हम सहमत नहीं होते लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया जाता है कि हमको सहमत होना पड़ता है, ठीक है। हमारे पास चॉइसेस नहीं होती है, तो उसको मैनिपुलेटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटेशन नहीं होना चाहिए, थ्रेट नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल आपके ऊपर डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे किसी पर्सन की चॉइस नहीं होनी चाहिए, वो दूसरों के इन्फ्लुएंस से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, ठीक है। ये हमने अर्लियर की बात कर दी, ये कांत हो गए,
और बैंथम हो गए, लॉक हो गए, एडम हो गए, ये हमारे अर्ली थे, पहले के थे। अब हम बात करते हैं आज के टाइम में जो समयकालीन जो इसके थिंकर है वो कौन है हमारे, जॉन स्ट्रोल है। कौन है? जॉन स्ट्रोल है। ठीक है, ये बहुत ही गहरे लिबरल थिंकर है, मतलब काफी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है ये इससे, लिबरल थिंकिंग से। तो वही काफी प्रमोट करते हैं लिबरल थिंकिंग को। और इनकी दो बुक है, एक तो थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड देन पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, तो इनकी दो बुक है जॉन स्ट्रोल की। कौन सी? ये लिबरलिज्म के थिंकर है, पहला याद करना है, कॉन्ट्ररी थिंकर है। ठीक है, और इनकी दो बुक है, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, एक बार दोबारा से सब कुछ को याद कर लेते हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, सोशलिज्म जैसे जो अदर आइडियोलॉजी होती है उनकी तरह। किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करती है। ठीक है, और इसकी अगर हम ग्रोथ की बात करें, कहाँ से राइज होता है, तो ये रिफॉर्मेशन होता है, यूरोप को दोबारा से फॉर्म किया जाता है। उस टाइम पर जो प्रोटेस्ट थे उन सबका एक ही क्या था, सेंट्रल प्रमोट था, मेन स्लोगन था क्या? फ्रीडम। फ्रीडम चाहिए था, हर एक चीज में उनको फ्रीडम चाहिए था, सोशल, रिलीजियस, कल्चर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव हम अपने लिए चाहते हैं, नेगेटिव हम दूसरों से चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पॉलिटिकल थ्योरी एंड डेफिनेशन, जिसमें हमने बात करी जो लिबरल थ्योरी है, इनका क्या सेंट्रल पॉइंट है? फ्रीडम। ठीक है, और लिबरलिज्म क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, ये देखा। अकॉर्डिंग टू जॉन स्लॉक कि हमने 5 चीजें जानी थी, ये देख लेना आप इस चीज को। फिर उसके बाद हमने देखा कि दो मेन डायरेक्शन होती है लिबरल थ्योरी के, एक इंडिविजुअल एंड यूटिलिटेरियन। लिबरलिज्म में हम क्या बोलते हैं? लिबरलिज्म इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात करते हैं। यूटिलिटेरियन में हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटेरियन में मेजॉरिटी ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ पुराने उनके थिंकर्स के बारे में बात करी थी, जॉन स्लॉक, बैंथम, एडम। ठीक है, ये कौन कौन से किस किस चीज के फादर थे ये भी देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मिल थे वो मॉडिफाई करते यूटिलिटेरियन को, और जहां पर हमने स्टेट का क्या होगा, कम रोल होगा, इन दोनों थ्योरीज को मॉडिफाई करता है। कौन सी थ्योरी लेके आते हैं? वेलफेयर स्टेट। अगर आपसे कोई पूछेगा वेलफेयर स्टेट की थ्योरी किसने दी थी, तो मिल्स ने। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और उसके बाद हमने पॉलिटिकल साइड देखा कि ये प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी को, इकोनॉमिक साइड कैपिटलिज्म को, और एबिलिटी, इंडिविजुअल की एबिलिटी की बात करते हैं। एंड देन जो काम थे वो इन्फ्लुएंस थे किससे? रूसो से, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी की बात करते हैं। एंड देन आज के टाइम पे हमारे कौन है? जॉन स्ट्रोल है। ठीक है, तो आगे के टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट किसके अंदर, नेक्स्ट उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो भाई ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे जब तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय, टेक केयर।